नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TR एरी पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो व्रत व चक्री चतुर्भुज। ये जो टॉपिक है व्रत व चक्री चतुर्भुज, इस वीडियो में हम लोग पहले व्रत की बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे। व्रत क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद हम धीमे धीमे इसके चक्री चतुर्भुज और इसके कुछ थ्योरम्स की तरफ पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है व्रत व चक्री चतुर्भुज, ये 6, 7, 8 और टेट सीटेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्रत क्या होता है। व्रत मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से मान लीजिए हमने एक पेन ये लिया और इसको हम धागे से बांध दें, और इसका एक सिरा हम इस फिक्स्ड पॉइंट पर रखें और चारों तरफ इस डोरी को तानते हुए एक परिधि बनाएं या एक परिमाप बनाएं, तो हमें क्या मिलेगा। इस तरह फिक्स पॉइंट पे डोरी बांध लें और इस पेन को चारों तरफ घुमाएं, तो इस तरह का एक हमें आकृति मिलेगी। ये आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त। एक चीज़ और समझ लिया, वृत्त और गोले में अंतर है। वृत्त सर्किल और स्फीयर में अंतर है। चूड़ी समझ लीजिए हमारा वृत्त है और फुटबॉल हमारा एक गोला है। तो गोला और वृत्त में यही डिफरेंस है कि ये जो है इस तरह का जो एरिया होता है ये कहलाता है हमारा वृत्त। इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक परिधि की तरह, परिमाप की तरह हम एक आकृति बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वृत्त। तो इस तरह की आकृति हमारी क्या कहलाती है, वृत्त। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं केंद्र। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं केंद्र, और इस केंद्र से इस चारों तरफ की दूरी जो किसी भी बिंदु पे हम ले लें वो दूरी हमेशा समान होगी। कहीं भी दूरी इसकी ले लें, क्योंकि हमने निश्चित दूरी से ही आकृति को ड्रॉ किया है, तो ये निश्चित दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये निश्चित दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त का केंद्र हो गया, और इस वृत्त का चारों तरफ का परिमाप मतलब चारों तरफ की दूरी, परि मतलब चारों तरफ की, माप मतलब दूरी। तो इस चारों तरफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। ये चारों तरफ की दूरी हम लोग क्या कहलाएगी, परिधि। तो हमने केंद्र समझ लिया, त्रिज्या समझ ली, परिधि समझ ली वृत्त के अंतर्गत। ये अभी बेसिक डिटेल चल रही है, आगे हम बढ़िया से क्वेश्चंस में भी जाएंगे। तो केंद्र, त्रिज्या और परिधि हमने समझ लिया। अगर हम मान लीजिए एक और चीज आती है व्यास। व्यास क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। व्यास क्या होता है, ये हमने एक वृत्त ड्रॉ किया, ये केंद्र हो गया इसका। अब मान लीजिए वृत्त पे कोई हम दो बिंदु ले लें। वृत्त की परिधि पे हमने कोई दो बिंदु ले लिए, ए और बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं को मिला लें, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई वृत्त के अंदर, ये क्या कहलाएगी, जीवा। ये लाइन क्या कहलाएगी, जीवा। और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी जीवा ड्रॉ करें जो वृत्त के केंद्र से होके जाए। मतलब कि एक ऐसी जीवा हम ड्रॉ करें जो वृत्त के केंद्र से होके जाए। ये लाइन क्या कहलाएगी, व्यास, सी डी। तो जीवा क्या है, ए बी, ये केंद्र से होके नहीं जा रही, और सी डी क्या है, व्यास है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। और ये वृत्त एक काम और करता है, इस वृत्त व्यास जो है एक और काम करता है, इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में वृत्त को बांट देता है। और प्रत्येक भाग, एक वृत्त का भाग ये हो गया, एक वृत्त का भाग ये हो गया, ये भाग कहलाता है अर्धवृत्त। प्रत्येक, क्योंकि ये वृत्त को आधा कर रहा है इसलिए ऊपर वाला भाग भी अर्धवृत्त कहलाएगा, नीचे वाला विभाग अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये व्यास क्या कर रहा है, वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। इसी तरह जीवा क्या करती है, अगर हम जीवा बनाएं, ये केंद्र है ए बी, तो ये जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है। जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो लेकिन इसमें ये अर्धवृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्त नहीं है। इसमें हम क्या कहेंगे, एक दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है और एक लघु वृत्तखंड बन रहा है। दीर्घ जो बड़ा वृत्तखंड है उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा भाग है इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है। व्यास अर्धवृत्त में बांटता है वृत्त को, और जीवा
वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड में वृत्त को डिवाइड करती है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, आर्क मतलब चाप। वृत्त में चाप क्या होता है? तो जैसे हमने जीवा के द्वारा हमने दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड समझा, उसी तरह अगर मान लीजिए हम इस फिक्स दूरी से, केंद्र से कोई एक चाप लगाएं, एक पूरा वृत्त ना खींच के छोटा सा भाग बनाए, ये अगर वृत्त होता और अगर हम केवल इतना चाप बनाए तो ये चीज क्या कहलाएगी? चाप। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, ये चाप हो गया। इसी तरह हम दीर्घ चाप और लघु चाप भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड डिवाइड किया था। अगर हमने एक बड़ा, ये अगर एक चाप है और दूसरा चाप इसका क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है, एक ये भी चाप। तो ये जो छोटा पार्ट है इसको बोल सकते हैं लघु आर्क, लघु चाप। और इस वाले चाप को हम क्या बोल सकते हैं? दीर्घ चाप। ये समझ लिया हमने वृत्त में। अब एक छोटी सी चीज और रह गई है, वो क्या रह गई? त्रिज्यखंड। जैसे हमने वृत्तखंड समझा, लघु चाप, दीर्घ चाप समझा, वैसे ही त्रिज्यखंड क्या होता है? मान लीजिए कोई भी वृत्त है, इस तरह एक कोई वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र से हम कोई दो बिंदु ले लें वृत्त की परिधि पे, ए और बी, और ए और बी बिंदु को हम केंद्र से मिला लें, तो यह मतलब त्रिज्या खींच रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो खंड बन गए, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। तो इतना जो भाग है ये भी एक त्रिज्यखंड है और एक ये वाला जो भाग है ये भी एक त्रिज्यखंड है। ये छोटा भाग है, इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी कुछ वृत्त की जो बेसिक डिटेल्स थी, इसमें किस पॉइंट को क्या बोलते हैं उसको समझ लिया। और एक चीज और समझने वाली बात है, अगर ये वृत्त है, इसके बाहर का कोई बिंदु है तो ये कहलाएगा बाह्य क्षेत्र वृत्त का, और कोई अंदर बिंदु है तो क्या कहेगा? अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र या अंतःखंड। बस, तो इस चैप्टर में जो बेसिक वृत्त की डिटेल है वो इतनी ही है। आगे जो हम इसकी कुछ प्रमेय के थ्योरम पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन के रूप में काफ़ी आती हैं, एग्जाम में टीटी में भी काफ़ी आती हैं, तो उनको समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।